हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त, एसएससी जीडी के साथ बहुत खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 62,000 लगने वाली है। मेरे दोस्त, अब नहीं तो तब कब, अब घूमना टहलना पूरा बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई फोकस करो, आपका भविष्य बन जाए मेरे दोस्त। अब घूमे टहलोगे यार का 2-4 महीना, ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं कि 10-20 साल मत घूमो। 2-4 महीना अपने आप को अलग कर लो, आपका भविष्य बन जाए, जॉब पा जाओ, उसके बाद ऐशो आराम जिंदगी घूमना मेरे दोस्त। दौलत शौहरत क्या करनी मेरे, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। ठीक है। अब क्या होता है, आजकल के लड़के स्टेटस लगाते हैं, बहुत बढ़िया है स्टेटस, दौलत शौहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है। हाँ, देखिए रीजनिंग का ऑपरेटिव सेट नंबर 26 है मेरे दोस्त, और 25 तक पढ़ा चुके हैं ना, देखो जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, उस घन का चयन कीजिए जो दी गई आकृति शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं, इसको जब मोड़कर बनाओगे, इसको जब मोड़कर आप बनाओगे, इसको जब मेरे दोस्त मोड़कर बनाओगे, इसमें से कौन सा घन तैयार होगा या पासा कौन सा तैयार होगा। घन पासा दोनों एक ही होते, क्योंकि घन के भी 6 सतह होते, पासा का 6 सतह होता, सेम टू सेम घन पासा एकदम सिमिलर होते। ठीक है। चलिए बताइए मेरे दोस्त, कौन सा होगा, बोलो बताइए। देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, इस सवाल को अगर लगाना है मेरे दोस्त, हम सबसे पहले ये जानेंगे का एक दूसरे के विपरीत का होता है, और इसको लगाने का तरीका ये है, ये थोड़ी है कि इसको पकड़ फोल्ड करके चेक कर ले कौन है। इसको लगाने का तरीका सबसे बेटर है कंसलेशन मेथड। ठीक है। कंसलेशन मेथड होता का है, जो सतह एक दूसरे के विपरीत होते हैं मेरे दोस्त, वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक। और जो सतह तीनों ये दिख रहे हैं, जो 2, 5 और 6, अगर ये तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों का है मेरे दोस्त पड़ोसी सतह, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो हम सबसे पहले का निकालेंगे विपरीत। तो अगर इसमें देखा जाए, एक के विपरीत का होगा 3 होगा मेरे दोस्त। अरे एक के विपरीत ये 3 नहीं होगा, तो एक के विपरीत का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 का विपरीत का हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 के विपरीत का हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब कह सकते हो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब आपको पता है, जो सतह एक दूसरे के विपरीत हैं तो कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकते, तो जहां जहां पड़ोसी होंगे वही हम कैंसिल करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ 2, 5, 6 आया है, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत सतह है, यहाँ पड़ोसी दिखा दिया गया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा 5, 6 एक दूसरे का विपरीत है, यहाँ भी 5, 6 पड़ोसी हैं, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब जो सतह साथ में दिखेगा वो पड़ोसी सतह होंगे, और लेकिन यहाँ तो विपरीत बताया है, 5, 6 एक दूसरे विपरीत है, यहाँ पड़ोसी कैसे रख देगा, फोल्ड करने में थोड़ी पड़ोसी हो जाएंगे, गलत हो गया। अब देखिए 2 है, 4 नहीं आना चाहिए, सही है, 3 है, 1 नहीं आना चाहिए, सही है, 6 है तो 5 नहीं आना चाहिए, सही है, करेक्ट है, ये भी सही है। अब देखिए 1 है तो 3 नहीं आना चाहिए, करेक्ट है, और 6 है तो मेरे जो 5 नहीं आना चाहिए, ये भी सही है, 4 है 2 नहीं आना चाहिए, ये भी सही। अब इन दोनों में अब इसको कैसे लगाओगे, अब लगेगा मेरे दोस्त रोटेशन मेथड। इसके पहले क्या लगाए थे, कंसलेशन मेथड, अब लगाएंगे रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड में क्या होता है, देखिएगा, जैसे हम कह दें, अगर रोटेशन करोगे 2, 6, 3, ठीक है, एक कोना लेके 2, 6, 3, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब यहाँ अगर कोना उठाओगे, पेन चेंज कर दें, देखिएगा अगर यहाँ कोना उठाओगे मेरे दोस्त, देखिए 2, 6, 3, ये कोना उठाओगे 2, 6, 3, तो मतलब ये करेक्ट है। अब ये देखिए ये काहे नहीं करेक्ट है, अब इसको चेक कर ले। अब देखिए 1, 6, 4 है, काहे मेरे दोस्त 1, 6, 4, एक कोना उठा रहे 1, 6, 4 आ रहा है। अब देखिए 1 यहाँ है, 6 यहाँ है, 4 तो है यहाँ है, ये थोड़ी हो पाएगा। ठीक है, ये 4 यहाँ होता तब ये सही माना जाता। ठीक है, इसीलिए ये काहे मेरे दोस्त का हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो केवल सी सही है। आप इसमें ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त का माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा, केवल सी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, कथन निष्कर्ष लगाइए। कथन निष्कर्ष हलवा है आप सबके लिए, बोलो। कथन निष्कर्ष तो हलवा हो गया है। देखिएगा, कुछ फल खरगोश हैं और कोई खरगोश लोमड़ी नहीं है, और सभी लोमड़ी गाय हैं।
देखिए निष्कर्ष से कुछ गायें फल हैं और कुछ फल लोमड़ी हैं। बताइए मेरे दोस्त, बोलो। देखिएगा ये लगेगा कैसे, कुछ फल खरगोश हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, कुछ फल हैं और का है मेरे दोस्त, खरगोश है। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ फल का है, खरगोश है, और कोई खरगोश लोमड़ी नहीं है। कोई खरगोश का है मेरे दोस्त, लोमड़ी नहीं है। लोमड़ी नहीं है, कोई खरगोश लोमड़ी नहीं है। तो खरगोश और लोमड़ी के बीच रिटेक्शन लगा गया है, मतलब ना खरगोश ना, देखिए ना खरगोश लोमड़ी घर पे आएगा ना लोमड़ी खरगोश के घर पे जाएगी। एक का लग गया मेरे दोस्त, रिटेक्शन लग गया है। अब लेकिन एक चीज और है, रिटेक्शन सिर्फ यहीं तक है, ये लोमड़िया है, इतना दूरी फल के यहाँ हम स्पेंड करा सकते हैं। आगे देखिएगा, सभी लोमड़ी गाय हैं, जितना लोमड़ी हैं कुल का है मेरे दोस्त, जितना लोमड़ी हैं कुल का है गाय है। सभी लोमड़ी का है गाय है। अब देखिएगा निष्कर्ष का है, कुछ गायें फल हैं, कुछ गायें फल हैं, ये सारा देखिए कुछ गाय फल हैं, ये का है गलत है। कहाँ यार कुछ गाय फल, गाय यहाँ है, फल यहाँ, हाँ स्पेंड कराओगे यहाँ आएगा, लेकिन अगर इसको हम स्पेंड करा के यहाँ लाएं तो सही होगा। लेकिन निष्कर्ष तभी सही माना जाता है जब दोनों फिगर में सही माना जाएगा। मतलब ये फिगर में देखिए कुछ गाय फल हैं तो ऐसे गलत दिख रहा है, हम मान रहे हैं इसको स्पेंड करा लोगे, एक फिगर में सही होगा, दूसरे वाले में तो गलत होगा। सही कब माना जाएगा, जब दोनों फिगर में सही होगा ना। कुछ लोमड़ी फल हैं, कुछ लोमड़ी फल हैं, दोनों गलत है। मतलब कह सकते हो ना तो निष्कर्ष एक और ना निष्कर्ष दो, दोनों अनुसरण कर, है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, यही करेक्ट है। एक नहीं निष्कर्ष मतलब अनुसरण करें, ना पहला ना दूसरा, दोनों का है मेरे दोस्त गलत है। कथन निष्कर्ष हम ऐसे बता दें, आप लोग घोर कैसे पिला दें। देखिएगा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर का आएगा। हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर का आएगा, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा गया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, कमेंट करके बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, कमेंट करके आप बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिएगा अब जो नए बालक हैं जिनको नहीं पता है वो तुरंत ही क्या करेंगे, आर का वैल्यू 18, सी का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 13, जी का वैल्यू 7 रखेंगे। ये सरासर सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों, वैल्यू नहीं पुट कराना, ये सब ओरल याद कर लेना, ओरल। जैसे देखिए हुआ का है यम का वैल्यू 18 होता है, वी का वैल्यू कितना होता है 22 होता है मेरे दोस्त, कितना प्लस हुआ है 4 प्लस हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा 22 4 26, 26 4 30, 30 का मतलब डी। अब इसमें 4 प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ का आ जाएगा एच आ जाएगा। अब देखिए एच 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 एक कैंसिल हो गया, एच 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 है। अब आगे देखिएगा क्या हुआ है मेरे दोस्त, सी में मेरे दोस्त कितना 6 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा। अरे 3 इधर माइनस होगा 3 उधर, मतलब जेड वाई एक्स माइनस कर दोगे डब्लू नहीं आ जाएगा। और फिर 23 में से मेरे दोस्त 6 माइनस करोगे 17 आएगा, देख लीजिए एकदम फिट बैठ गया। अब 17 में 6 माइनस करोगे 11 आएगा, 11 में 6 माइनस करोगे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 5 आएगा, 5 का वैल्यू ई होता है, मतलब एच ई आना चाहिए। यहाँ का आया है एच एफ आया है कैंसिल, एच एम आया है कैंसिल, एच ई डबल एस, यही आपका आंसर होगा, एच ई आना चाहिए। तो का आप पूरा सजाओगे, का आप ठीका लेके बैठे हो, का किसी पूरा सजाने का। अरे हमें आंसर मिल गया, हमने क्वेश्चन आपको टिक कर दिया, सही है, बात खत्म, आगे निकलेंगे। सही है मेरे दोस्त, इसीलिए तो आप लोग जुड़े हो हमसे, यही तो सीखने के लिए। इसको लगाइए, दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर का आएगा, बताइए मेरे दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर का आएगा, बोलो बोलो बोलो, कमेंट करिए तुरंत, क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान। अरे यार एकदम हलवा सा सवाल नहीं लगा पाओगे यार बोलो, देखिएगा हुआ का है, मत ऐसे सीधी सीधी बात है, 80 और 64 डिफरेंट कितना है -16,
और 64 में से 16 घटाओगे -48। और देखिएगा 232 में से 16 घटाओगे 216, 216 में से 16 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा केवल 200। या तो कह सकते हो यहाँ से 16 प्लस कर दोगे 64, 16 प्लस कर दोगे 80 आ जाएगा। देखिए 80 में 16 प्लस करोगे 96, 96 में 16 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 112। तो यहाँ क्या रखोगे मतलब 200, 200 में 16 प्लस करोगे 216, 216 में 16 प्लस करोगे कितना आ जाएगा 232। या तो माइनस करो या तो प्लस करो, बात एक ही होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा मतलब 200 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है? बोलो। कुछ नहीं है दम यार, आप लोग सामने ऐसे सवाल आप लोग उड़ा दोगे, हमें पता है। आंसर कमेंट करते चलिए मेरे दोस्त, हमें दिल की तसल्ली मिलेगी। इसको बताइए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ऐसे सवाल एसएससी जीडी में भर भर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन मतलब वर्डमार्क फार्मूला पता होना चाहिए होता का। ठीक है, ऐसे सवाल हमेशा भर भर पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, हमेशा। देखिएगा, अगर हम कह दें मेरे दोस्त, ये तो आपको पता है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना है, यही हल होता है। अब अगर हम पहला उठा लें प्लस और माइनस, प्लस और माइनस उठा ले मेरे दोस्त, ठीक है, बदल दें प्लस माइनस को, यहाँ रख दें का माइनस, यहाँ रख दें का प्लस, ई पेन चेंज कर लें, ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले भाग हल होगा, 12 का नम 12, 12 बराबर में 144, ठीक है मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा, अब इसका गुणा करा दोगे तो 12 बराबर में 144 हो जाएगा। तो का ये 12 प्लस अब ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुणा कराओगे 12 बराबर में 144 तो बराबर 1 है, तो होगा नहीं, कैंसिल हो गया, हटाओ इसको। देखिएगा, अब आगे देखिएगा, अगर भाग और गुणा को चेंज कर दिया जाए, यहाँ गुणा रख दो, यहाँ का रख दो मेरे दोस्त भाग रख दो, का एक आएगा, अरे इसका गुणा करा दोगे पता नहीं कितना आएगा, हटाओ, ये भी कैंसिल करो, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको बराबर और गुणा को यहाँ गुणा कर दो और जहाँ गुणा है वहाँ बराबर कर दो, ठीक है। अब देखिएगा, हल करिए, 12 का नम 12, 12 बराबर में 144, ठीक है। हाँ, अब यही प्लस माइनस 12 मेरे दोस्त कैंसिल हो गया, 12 बराबर 12 के 12 बराबर 12 कैंसिल करोगे ना, 12 बराबर 12 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही सी का है मेरे दोस्त, आपका करेक्ट है, यही लागू है, यही ऑप्शन करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे कैंसिल कर देखिएगा, 12 का नम 12, 12 बराबर में 144, अब यही प्लस माइनस देखिएगा, यही माइनस में है और यही प्लस में मेरे दोस्त का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, प्लस में यही माइनस में, देखिएगा फिर बता दें, देखिएगा फिर से ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा का, देखिएगा ये बराबर जहाँ है वहाँ का हो जाएगा गुणा, जहाँ गुणा है वहाँ हो जाएगा बराबर, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा होगा 12 का नम 12, 12 का नम 12, 12 बार हम 144, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। यही प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यही 12 बचा और यही बराबर, यही 12 बचा, सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, हो ऐसे क्वेश्चन ना, रैंकिंग क्वेश्चन ऐसे 3-3 4-4 लाइन पूछेंगे, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, ये सब बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं, जो कहे वही करते जाइए, आपका आंसर मिलना तय है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख आप घबराइएगा मत, एसएससी जीडी में इनसे मुलाकात होगी तो इनको देखते तुरंत उड़ा देना है आपको, ठीक है। 8 शिक्षक अनिल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल और रामू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों, ठीक है। हम डायरेक्ट हेवा बना कर हल कर देना, क्वेश्चन थोड़ी पूरा पढ़ेंगे। कितने शिक्षक हैं? 8, एक यहाँ बैठेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, इधर जो जाएगा ये होगा लेफ्ट और इधर जो जाएगा ये होगा का राइट, ठीक है। मतलब आपका लेफ्ट और इधर आपका राइट।
रामू राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यहीं से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। कहा है आप स्वतंत्र हो, किसको भी कहीं भी बैठा सकते हो और किसको भी कहीं से स्टार्ट करते हो, सवाल लगाना कहीं से स्टार्ट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं बैठाया जाता है। अगर यहाँ बैठाओगे सबसे सुखमय जीवन रहेगा, और जिनका फैक्ट बढ़िया रहे वहां से स्टार्ट करोगे सबसे बढ़िया रहे। जिससे देखिएगा रामू राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो रामू है मेरे दोस्त, जो रामू है रामू जो है राम के किधर मेरे दोस्त, रामू जो है राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है ना। रामू राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जो रामू है राम के बाईं ओर, मतलब 1 2 3, यहाँ कौन हो जाएगा, रामू हो जाएगा, राम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। विवेक राम के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर है। जो विवेक है मेरे दोस्त राम से दाईं ओर पर तीसरे स्थान पर, दाईं ओर किधर कहा जा रहा है, दाईं ओर, तो राम से दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, विवेक। आगे देखिए आकाश अनिल के ठीक दाएं बैठा है, संजय राम या रामू के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे और पढ़ लीजिए। अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अनिल और राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कमल के बाईं ओर से दूसरा स्थान कौन है। अब हमें इतने में अब सेटिंग कराना है, देखिएगा। आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर बैठा है। जो आकाश है मेरे दोस्त अनिल के ठीक दाईं ओर बैठेगा। ठीक है, अब देखिएगा 2 सीट तो यहाँ बचा है और 2 सीट यहाँ बचा है। अब यहाँ तो आकाश, इनको हम बैठा नहीं सकते। आगे कहा गया संजय रामू या राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। संजय जो है रामू या राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब आप कह सकते हो संजय ना यहाँ बैठ सकता, संजय ना यहाँ बैठ सकता, संजय इस दोनों स्थान पे चाहे जहाँ बैठेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इस दोनों यहाँ पे चाहे जहाँ बैठेगा। और आगे कहा गया है रामू राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नहीं राम या रामू का निकटतम पड़ोसी नहीं के संजय तो सही। राहुल अनिल के बाएं और दूसरे स्थान पर है। जो राहुल है मेरे दोस्त अनिल के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम चलिए आकाश और अनिल को बैठाना ही शुरू कर दें। आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर है। अगर मेरे दोस्त आकाश जो है अनिल के ठीक दाईं ओर है, ठीक है, आकाश जो है अनिल के ठीक दाएं ओर है। अगर आकाश को यहाँ बैठाएंगे, आकाश अनिल के दाएं ओर है ना, तो अनिल को अगर मेरे दोस्त हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, अनिल को यहां बैठाएंगे तो आकाश को यहां बैठाएंगे। इस बात से सहमत हो। यही कहा गया है ना, आकाश अनिल के ठीक दाईं ओर है ना। देखिएगा ऐसे हम बैठा दिए हैं। आकाश जो है मेरे दोस्त अनिल के ठीक दाईं ओर है और संजय रामू या राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो संजय ना यहाँ संजय बैठेगा नहीं, संजय यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ 2 स्थान यहाँ भी नहीं बैठेगा, संजय यहाँ बैठेगा। अरे यही कहा गया है ना, जो संजय है रामू और राम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ना संजय यहाँ बैठ सकता है, ना यहाँ बैठ सकता है, ना यहाँ बैठ सकता है, ना यहाँ बैठ सकता है। तो यही एक ही स्थान बचा है ना, बैठेगा। अब 1 सीट बचा है, यहाँ किसको बैठाया जाए, कौन बचा है, राहुल। राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राहुल अनिल के बाईं ओर, राहुल जो है मेरे दोस्त ना, यही कहा गया है ना, राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, राहुल जो है अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा यहाँ कौन हो जाएगा मेरे दोस्त, राहुल हो जाएगा ना। यही कहा गया है ना, राहुल अनिल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। राहुल देखिएगा, राहुल यहाँ पर है, अनिल यहाँ पर, अनिल का बायां इधर होगा, पहला दूसरा स्थान राहुल हो गया। तो बचा कौन है, कमल। कमल यहाँ बैठ जाए, 1 सीटें है तो कमल तो जबरदस्ती यहाँ बैठेंगे। अब कहा पूछा गया कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, कमल यहाँ है, कमल का बायां इधर होगा, कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पहला दूसरा कौन बैठेगा, आकाश। अवकाश नहीं आकाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अवकाश नहीं आकाश। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। रैंकिंग का सवाल का है, जो कहे वही करते जाइए, आपका आंसर 100% आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, इसको लगाइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए मेरे दोस्त। देखते हैं कौन कमेंट कर पाते। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बोलो।
अरे इसमें का दम है मेरे दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऐसे सवाल यार आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर आप सीधा नमस्ते करके निकल जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई सूत्र रूत नहीं लगता। जो कहा गया है, जो इसमें संबंध है, यहाँ पे उसे दर्शाना पड़ता है। ठीक है, इसमें हुआ का है, देखिएगा, अगर इन दोनों का गुणा हो गया है, इसका 6 चौका 24, और ये जो बीच में 2 है इसका भाग दे दिया गया, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 12। अब इन दोनों का गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा? 9 त्रिक 27, और बीच वाले 3 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर SSC GD 2023 का सवाल है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए नेक्स्ट, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। मतलब कह सकते हो 3 14 1 4 36 2, मतलब जो संबंध इसमें इस दोनों मतलब नंबर में है वो इस चारों ऑप्शन में से किस में मैच कर रहा है। अगर आपकी हिम्मत हो तो 45 सेकंड के अंदर आप आंसर कमेंट कर दीजिए। देखते हैं कौन बालक कमेंट कर पाता है। सब बैठे हैं, बैठिए मत, उठिए जागिए, तब तक मत रुकिए जब तक सफल ना हो जाइए। सही है मेरे दोस्त, बैठिए मत। बताइए इसका आंसर, हम बताएं? देखिएगा, है कुछ नहीं हुआ है। देखिएगा मेरे दोस्त, 3 का, हाँ, अगर 3 का क्यूब कर दें प्लस 1 का क्यूब कर दें, कितना? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 1 करना में 1, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 28, और 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। मतलब 3 का क्यूब 1 का क्यूब का योग का आधा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, 4 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 2 दूना 4 दूना 8, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 72, 72 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 36। मैच किया। अब देखिए, 8 का क्यूब करोगे 512, कहीं ज़्यादा आएगा, इसको कैंसिल तुरंत। 5 का क्यूब करोगे 25 पंजे 125, और 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, 64। अब देखिएगा, 125 और प्लस 64 जोड़ोगे, 6 5 11, 6 5 11, इकाई अंक 1 आ रहा है, 2 भाग देव दशमलव में आएगा, ये भी का हो गया मेरे दोस्त? कैंसिल। 7 7 49 सत्ते, कितना? 343, और है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब जोड़ दोगे कितना? 10, और कितना आ जा रहा है मेरे दोस्त? 10, मतलब 7 3 10 0। अब इसमें मेरे दोस्त अगर 2 का भाग दोगे 40 आएगा? कतई नहीं आएगा। 8 अठाई 64 अट्ठे, कितना मेरे दोस्त? 512, और 2 दूना 4 दूना 8, जोड़ दोगे कितना आ गया मेरे दोस्त? 10। ठीक है, कितना आ गया? 10। हाँ 10, और उसके बाद 10 1 11, 10 1 कितना आ गया? 2। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये कितना आ गया? 5। ठीक है, 500 कितना आ गया? 20। समझ में आया? नहीं आया? देखिएगा, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 2 का क्यूब 8 हो गया, जोड़ दोगे 512 में 8 कितना? 520। 520 में अगर 2 का भाग दे दोगे कितना? 52, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 26, मतलब 260। ऑप्शन नंबर यही डी का है करेक्ट। सही है, ऑप्शन नंबर डी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा सोचो मत। इसको लगाइए। दिए गए विकल्पों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? ऐसे सवाल मेरे दोस्त SSC GD में एक सवाल आपको जरूर बनेंगे। आपको कहा है एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आप फ्री फंड में सही कर लोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। कब? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे बस। देखिएगा, इसको आप डिक्शनरी के हिसाब इसको सेट किया जाता है। डिक्शनरी के हिसाब मतलब ABCD जो रहता है ना, आप अगर अंग्रेजी वर्डमाला के अगर आप डिक्शनरी लिए होंगे, इंग्लिश अगर वर्ड पावर तैयार करने के लिए, तो सबसे पहले A वाला स्टार्ट होता है, फिर का स्टार्ट हो, B वाला ऐसे स्टार्ट होता है ना, उसी हिसाब सेट किया जाता है। लेकिन कैसे सेट किया जाता है हम वही बताएंगे आपको। देखिएगा, इसमें कॉमन का है OBLI 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 OBLA OBL। तो देखिए OB, देखिए कॉमन का है मेरे दोस्त, OB यहाँ है, OB यहाँ है, OB यहाँ है, और OB यहाँ है, OB यहाँ, OB कॉमन है।
अब देखिए यहाँ भी क्या है मेरे दोस्त, यल है, यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, यहाँ भी यल है, मतलब ओ बी यल, ओ बी यल, ओ बी यल, ओ बी यल, ओ बी यल तक 3 अक्षर कॉमन है। अब उसके बाद क्या आया, देखिए यहाँ आई आया है, यहाँ भी आई आया, यहाँ भी आई, यहाँ भी देखिए ए आया है, यहाँ ओ आया। तो पहले क्या होगा, 4 होगा, फिर क्या होगा मेरे दोस्त, फिर क्या होगा, यहाँ ओ आया है ना, तो यहाँ ये तो सबसे लास्ट में होगा, ये तो सबसे लास्ट में होगा। तो देखिएगा, हाँ, उसके बाद सबसे पहले ये होगा। अब इसमें देखिए ओ बी एल आई वी है, ओ बी एल आई क्यू है, ओ बी एल आई जी है, तब उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, तीसरा होगा। अब देखिएगा ओ बी एल आई वी है, ओ बी एल आई क्यू है, तब उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, दूसरा होगा। हमसे क्या पूछा गया, तीसरे स्थान पे क्या होगा, तीसरे स्थान पे दूसरा होगा, तो दूसरा का मतलब ए वाला, ओ बी एल आई क्यू क्यू यू ई, ओ बी एल आई क्यू यू ई, ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है, सही है। क्या करना है, चेक करने का, पहला नंबर पे चौथा आएगा, दूसरा नंबर तीसरा आएगा, तीसरा नंबर पे दूसरा आएगा। कहा गया तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे ये दूसरा वाला आएगा, ओ बी एल आई क्यू ई यू ई। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग बने रहिए बस। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसको लगाइए, यक्स, यक्स का है मेरे दोस्त, यक्स यह यच से जो कि बिल्कुल दाईं छोर पर है, दाएं छोर पर है, 4 स्थान पर बाएं है, और वाई है, वाई से जो कि बिल्कुल दाएं छोर पर है, तो 5 स्थान दाएं है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं बताइए मेरे दोस्त, बोलो, डाउट 1% नहीं होना चाहिए, बोलो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं बताइए। ऐसे सवाल मेरे दोस्त थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, जो वाला सिस्टम है यहीं से देखिएगा, यक्स यह यच से जो कि बिल्कुल दाईं छोर पर है। अब बिल्कुल दाईं छोर पर कौन होगा मेरे दोस्त, यच के बिल्कुल दाईं छोर पर कौन होगा, यक्स होगा, और कौने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं अगर यच मेरे दोस्त यहाँ है तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन होगा, यक्स होगा। ठीक है, 1 2 3 4 चौथे ना, तो यहाँ का होगा राइट और इधर का होगा लेफ्ट। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया, नहीं आया फिर समझिए, उधर लेफ्ट इधर राइट होता है। तो कहा गया है यक्स यह यच, यक्स यह यच से जो कि बिल्कुल दाएं छोर पर है, मतलब कह सकते हो जो यक्स है यच के बिल्कुल दाएं छोर पर है ना, यक्स यह यच से जो कि बिल्कुल दाएं छोर पर है। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल दाएं छोर पर है, मतलब कह सकते हो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं का हम भी, यच जो है यक्स के बिल्कुल दाएं छोर पर है, दाएं छोर पर है, और कितना है, 4 स्थान बाएं है। ठीक है मेरे दोस्त, 4 स्थान का है बाएं है, मतलब आप कह सकते हो अगर यक्स यहाँ होगा तो 1 2 3 चौथे स्थान यहाँ यच होगा। ठीक है, हाँ देखिएगा समझिएगा, यक्स यह यच से जो कि बिल्कुल दाएं छोर पर है, कौन, यच बिल्कुल दाएं छोर पर है, 4 स्थान बाएं है, कौन 4 स्थान बाएं है, यक्स है, देखिएगा 1 2 3 4 स्थान बाएं। अब समझ गए होंगे। आगे कहा गया है वाई जो कि बिल्कुल बाएं छोर पर है, वाई जो कि बिल्कुल बाएं छोर पर है, 5 स्थान दाएं है, कौन, यक्स, 5 स्थान, 1 कह सकते हो 1 2 3 4 है, ये तो यक्स सही है, कौन से 5, तो क्या कहा गया है, दाएं है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं मेरे दोस्त, 10 व्यक्ति हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। थोड़ा बझाने वाला सवाल था, ठीक है, घबराने वाली कोई बात। इसको लगाइए, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो कि प्रथम युग्म के लघुत्तर का अनुसरण करता हो। बोलो मेरे दोस्त, मतलब ए इससे संबंधित, ए किससे मतलब इसका संबंध किससे होगा, बोलो। देखिएगा ऐसे सवाल ना आप कोडिंग करते हुए मत बैठिए, देखिए डायरेक्ट ही कितना प्लस है, ए बी 1 प्लस है, यू वी
एक प्लस है सी डी, कितना मेरे दोस्त, सी डी एक प्लस है, और टी डब्ल्यू 3 प्लस है, और टी डब्ल्यू 3 प्लस है ना, और आई और के कितना प्लस है, 2 प्लस है, और ओ क्यू कितना प्लस है मेरे दोस्त, 15 2 17 2 प्लस है, और एन पी कितना प्लस है, 2 प्लस है। इसका मतलब आप सीधी सीधी बात कर सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 बार, उसके बाद कितना प्लस 3 प्लस, उसके बाद कितना मेरे दोस्त 2 प्लस और 2 प्लस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 4 3 7 है ना यार, कितना प्लस है, 1 प्लस फिर 1 प्लस टी डब्ल्यू 3 प्लस और 2 प्लस, फिर एक बार देखने का, अच्छा हाँ 2 ऊपरा भी है, ठीक है सही है 2 प्लस, ठीक है। अब देखिएगा मतलब सीधी सीधी बात है, 2 यहाँ भी प्लस है, सीधी सीधी बात है, 3 बार 1 प्लस हुआ है, एक बार फिर 3 प्लस फिर 2 बार 2, मतलब 3 बार 2 प्लस, मतलब शुरू 3 अक्षर में 3 प्लस कर देना है, मध्य वाले में नहीं, शुरू 3 अक्षर में 1 प्लस कर देना, मध्य वाले में 3, और इसके बाद लास्ट में फिर कितना मेरे दोस्त 2 प्लस करना है। तो मध्य वाला देख लीजिए 3 3, इसमें कितना प्लस करना है मेरे दोस्त, कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना। अगर इसमें 3 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 का मतलब क्या हो जाएगा जी। अब मध्य में कहाँ आना चाहिए, जी आना चाहिए, किसके किसके मध्य में जी है, देखिएगा जी यहाँ भी मध्य में है, यहाँ मध्य में नहीं है तो कैंसिल हो गया, और यहाँ भी मध्य में है मेरे दोस्त, यहाँ भी मध्य में है। चलिए देखिएगा आगे आगे मेरे दोस्त, ऐसे कंसलेशन मेथड, यहाँ देखिए कितना प्लस होना है 2, मतलब यू आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ वी आया, ए बी कैंसिल, वाई आया, ए बी कैंसिल, टी आया, ए बी कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, सही है। अरे अंतिम में कितना 2 ही प्लस करोगे ना, 2 प्लस होना चाहिए, 19 2 21, यू आया, ऑप्शन नंबर डी आपका का है मेरे दोस्त करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब आंसर कमेंट करते रहिए मेरे दोस्त, आंसर कमेंट करते रहिए, हाँ ठीक है, आंसर कमेंट करते रहिए आप लोग। देखिएगा दिए गए श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, बोलो दिए गए श्रेणी में मेरे दोस्त अगली संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए इसमें क्या होगा, देखिए बताइए, बोलो इसमें कोई दम नहीं है। देखिएगा इसमें अगर हम देखिएगा हुआ क्या है कि 25 छक्का 150, हाँ 25 छक्का 150, 6 का गुणा करा के 6 माइनस 25 छक्का 150 में 6 माइनस कर दो 144। अब इसमें मेरे दोस्त 5, हाँ 5 का गुणा करा के 5 माइनस कर दो, मतलब कह सकते हैं 144 गुणे 5 करा दोगे कितना, 5 चौका 20 0, 5 चौका 20 2 22, 5 का नाम 5 2 7, और माइनस 5 कर दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 715 आएगा 715 है। इसका मतलब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 का गुणा करा के -4, आगे क्या होगा मेरे दोस्त, 3 का गुणा करा के और -3। अब 3 का गुणा करा के -3 करोगे तो 6 3 18, देखिए हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, 6 3 18 8 आएगा, इसमें मेरे दोस्त क्या होगा, 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब किसका इकाई अंक 5 होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम पूरा गुणा कराने थोड़ी जाएंगे, 45 सेकंड में का करोगे, कितना समय है आपके पास बताइए, सही है ना। चलिए इसको लगाइए, कथन, क्या सेल फोन को कक्षाओं में प्रतिबंध किया जाना चाहिए, और तर्क देना है, क्या सेल फोन को कक्षाओं में मतलब ले जाने के लिए प्रतिबंध कर देना चाहिए। अब तर्क है मेरे दोस्त, हाँ सिर्फ फोन छात्रों का ध्यान भंग करता है, और दूसरा नहीं, सिर्फ फोन के बिना छात्र के जीवन में कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहा है, जिसके जीवन में फोन नहीं होगा उसके जीवन में कल्पना नहीं किया जा सकता, ये तो सरासर गलत। बाबा साहब के जीवन कौन फोन था, इतना महान व्यक्त हो गए। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में कौन सा फोन था, इतना महान बन गए, पहले फोन भी नहीं था। अब ये सही है, हाँ सिर्फ फोन छात्रों का ध्यान भटकाता, सही बात है यार, हाँ इसलिए टिप 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 करते रहते हैं ना, चाहे गर्दन कट जाए, हाँ सही करेंगे नहीं, चाहे गर्दन कट जाए तो भी, हाँ। और जिसके जान लीजिए ऐसा दौर चल रहा है
कि जिसके मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं है वो समझ लीजिए जिंदा लाश है इस समय। जिसके मोबाइल में अगर नेट नहीं है तो समझ लीजिए जिंदा लाश है, एकदम जो ना अधमरा हो जाता है। उसको चार्ज करने के लिए नेट कराना पड़ता है। आदमी सुबह उठते ही सिर्फ मोबाइल पर उनका ध्यान जाता है, सोते समय लास्ट में मोबाइल रखते हैं, उठते समय तुरंत मोबाइल पकड़ते हैं। सबसे बड़ा नशा ये जो गांजा शराब दारू देते हैं ना वो नहीं है, सबसे बड़ा ड्रग्स ये सम्मत फ़ोन हो चुका है। जो आप लोग सोते हो उसके साथ और जागते हो उसके साथ, हमेशा फ़ोन पे। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन समाप्त हो गए आज के लिए, बस इतने मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू।